नमस्कार साथियों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आपके साथ रूबरू हैं। दरअसल एनसीईआरटी ने अपनी सारी संपूर्ण जो सिलेबस और किताबें हैं उनमें पूरी तरीके से चेंजेस कर दिए हैं बहुत, और ये बहुत बड़े लेवल पर चेंज किए गए हैं। एक्चुअली ये चेंजेस एनईपी के तहत करे गए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू की गई है उसके एग्जीक्यूशन का टाइम चल रहा है, और इसी एग्जीक्यूशन के सिलसिले में एनसीईआरटी ने ये चेंजेस करे हैं। क्लास 4, 5, 7 और 8 के लिए जो चेंजेस करे गए हैं वो इसी मौजूदा सत्र यानी 2025-26 से लागू हो गए हैं, और जबकि जो क्लास 9 से लेकर के 12 तक का है उनको नेक्स्ट सेशन में यानी कि 2026-27 में इसको चालू कर दिया जाएगा। आशा ये करी जा रही है कि इन सारी किताबों के जो पाठ्य पुस्तक में या जो सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं इससे बच्चे जो रटंत वाले प्रोसेस पर रहेंगे, जो रटने वाला प्रोसेस है उससे दूर हटे और स्किल बेस्ड और व्यावहारिक और समग्र विकास पर उनका चेंजेस जाए। तो अभी इन्होंने शुरू में करा है, धीरे धीरे इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, और ऐसा माना जा रहा है कि साल 2026 तक इसको इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा। अब हम इस वीडियो में आगे उन चेंजेस को देखते हैं कि किस तरीके के चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस हुए हैं। दरअसल देखिए 2025-26 यानी कि जो अभी सेशन चल रहा है, इस सेशन में क्लास 4, 5, 7 और 8 की नई किताबें अवेलेबल करवा दी गई है। तो इसमें जो पुराना कंटेंट था उस कंटेंट की लैंग्वेज को चेंज किया गया है, एक तो मतलब थोड़ा उसको ईजियर लैंग्वेज में कराया गया है, और ये कोशिश करी गई है कि जो आपकी किताबें हैं वो अपडेट हों नए समय के साथ में, और कल्चरल भी थोड़ी सी इनकी रिलेवेंस बनी रहे। तो इसमें जो मेन फोकस है वो एजुकेशन पर है, इसमें प्रोजेक्ट है, एक्टिविटीज़ हैं, और जो लोकल नॉलेज है आपका उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो जो कुछ चेंजेस के बाद में नए ही हुए हैं, जैसे क्लास 5th में अगर हम बात करें तो क्लास 5th में हिंदी की किताब का नाम रखा गया है वीणा, जो इंग्लिश वाली बुक है, अंग्रेज़ी की किताब है उसका नाम संतूर है, और उर्दू वाली किताब का नाम सितार है। तो बेसिकली तीनों ही किताबें जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पर रखी गई हैं। इसी तरीके से जो क्लास 8th की किताबें हैं उन किताबों में जो इंग्लिश की बुक है उसका नाम रखा गया पूर्वी, जो हिंदी की बुक है उसका नाम रखा गया मल्हार, सामाजिक विज्ञान की बुक को नाम दिया गया है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी। इसी तरीके से जो विज्ञान विषय की पुस्तक होगी उसे नाम दिया गया है जिज्ञासा। जो आपकी आर्ट एंड कल्चर की कला शिक्षा की पुस्तक है उसका नाम रखा गया है कृति। और आपकी जो वोकेशनल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा है, उसको नाम दिया गया है कौशल बोध के नाम से, और उर्दू भाषा की जो किताब है उसका नाम रखा गया है ख्याल। तो ये इन दो में किताबों के नए नाम हैं, नई किताबें आ गई हैं। तो ये जो किताबें हैं ये एनईपी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023 उसके अनुसार करा गया है। इसको मल्टी लैंग्वेज में कराया गया है, ये कोशिश करेगी कि ज़्यादा भाषाओं में हो, रीजनल लैंग्वेजेस में हो, और इसमें समावेशी सामग्री पर जोर दिया गया है। जो क्लास 9th और 12th की नई किताबें आने वाली हैं वो नेक्स्ट सेशन यानी साल 2026-27 से चालू कर दी जाएंगी, जिसमें मेजर जो करेक्शंस हैं वो साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस की किताबों में करे गए हैं। अब हम ये समझेंगे कि चेंजेस हुए क्यों हैं। दरअसल पिछले काफ़ी समय से ये चल रहा था, जो मौजूदा सरकार है उनकी तरफ से भी और बाकी लोगों की तरफ से भी, कि हमारे इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो विवादास्पद है, स्पेशली मुग़ल और काल और सल्तनत काल को लेकर के ज़्यादा इन पर शोर मचाया गया। तो 7th 8th की किताबों में ये पोर्शन ज़्यादा है। दिल्ली सल्तनत है जिसमें तुर्क है, खिलजी हैं, तुगलक हैं, और अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब जैसे मुग़लों का है। इनके जो शासन है, उनके प्रशासनिक उपलब्धियाँ हैं, उनका कल्चरल योगदान है, सांस्कृतिक योगदान है, उस पर रिलेटेड कई चैप्टर्स हैं वो हटा दिए गए हैं। इनकी जगह पर प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया, जनजातीय इतिहास, भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान, संस्कृति और सभ्यता जैसे विषयों को ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। फॉर एग्जांपल क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान की जो किताब है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, उसमें मुग़लों को क्रूर और अत्याचारी के रूप में दिखाया गया है। बताया गया है कि मंदिरों पर हमले और धार्मिक असहिष्णुता का उल्लेख किया गया, लेकिन इसमें एक अस्वीकरण भी जोड़ दिया गया है कि आज कोई भी अतीत की घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है, ताकि बच्चों के मन में ये ना हो। देखिए ये थोड़ा ज़रूरी भी था, ये शायद इसलिए भी किया गया है क्योंकि जिस तरह की विचारधारा चल रही है, ऐसा ना हो कि बच्चे इन्हें पढ़ करके मौजूदा किसी कम्युनिटी विशेषकर मुस्लिम समुदाय के बारे में कोई गलत धारणा बनाए। तो इसमें एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया है कि इन अतीत की घटनाओं के लिए आज कोई जिम्मेदार नहीं है। अब इसका कितना असर होगा तो देखना होगा। इसी तरह सामाजिक विज्ञान को पहले अलग अलग पढ़ाया जाता था, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में। अब इनको अलग अलग पढ़ाने की बजाय इंटीग्रेटेड रूप से एक ही बुक में एक साथ पढ़ाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स इसका ज़्यादा बेटर नॉलेज करें। ये जो चेंजेस हैं ये एनईपी के तहत भारतीय सभ्यता की प्राचीन विरासत पर गर्व जगाने के उद्देश्य से किए गए हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट्स भी, विवाद भी हैं, जिनको लोग इसको राजनीतिक रूप से इंस्पायर बता रहे हैं। हम उसमें भी नहीं जा रहे हैं, हम केवल चेंजेस की बात करेंगे। ऐसे ही एनईपी 2020 में स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया गया है। तो इन्होंने क्लास 6 में वोकेशनल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है, यानी कि अब बच्चे
केवल बुक्स किताबी ज्ञान नहीं सीखेंगे, बल्कि वो प्रोजेक्ट्स करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे और रियल लाइफ स्किल्स को भी सीखेंगे, जैसे कोडिंग हो गया, एआई हो गया, या कोई शिल्प कला वगैरह होगी। तो क्लास 6 से 8th में जो आर्ट एजुकेशन है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। इसमें ड्राइंग है, म्यूज़िक है, प्लेज हैं, इनको कराया गया। इसी तरीके से जो आयुर्वेद है और जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उससे साइंस के सिलेबस में जोड़ा गया है। जैसे क्लास 6 और 8th में आयुर्वेद के कुछ चैप्टर्स जोड़े गए हैं। साथ ही इसमें एक नया स्वदेशी मॉड्यूल भी लेकर के आए हैं। स्वदेशी माने एक अलग से मॉड्यूल तैयार करा है जिसमें स्थानीय उत्पाद, आत्मनिर्भर इंडिया, वोकल फॉर लोकल, इन जो इनोवेशंस हुए इस आधार पर उनको उसमें शामिल करा गया। ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा और इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो लोकल इकोनॉमिक्स है, स्थानीय अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प है, जो पर्यावरण स्थिरता है, उनके बारे में सीखेंगे। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष मॉड्यूल जारी करे गए हैं। तो एनसीईआरटी ने क्लास 3rd से लेकर 12th तक के लिए 2 मॉड्यूल्स जारी करे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। क्लास 3rd से 8th तक एक मॉड्यूल है जिसको बोला गया ऑपरेशन सिंदूर अ सागा ऑफ वैलर, यानी कि वीरता की गाथा। और जो क्लास 9th से लेकर 12th तक का है वहाँ ऑपरेशन सिंदूर अ मिशन ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी, सम्मान और साहस के लिए एक मिशन को कराया गया। ये जो मॉड्यूल्स हैं ये पहलगाम के आतंकवादी जो हमला हुआ 2025 में, उसके बाद भारत ने जो सैन्य प्रक्रिया की उसको एक देशभक्तिपूर्ण प्रयास के रूप में दिखाने की कोशिश होगी। इसमें पाकिस्तान आधारित जितने भी आतंकवादी समूह हैं जैसे जैश ए मोहम्मद हैं, ये सब हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन को शांति रक्षा का प्रतीक बताया गया। साथ ही जो पीड़ित हुए हैं, जो इसमें मारे गए हैं लोग, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और ये जो सिंदूर का नाम है ये विधवाओं के दर्द का प्रतीक है। ये जो सारी सामग्री है ये सप्लीमेंट्री होगी, ये बुक्स या सिलेबस में शामिल नहीं है, ऑनलाइन रहेगी। और जो ग्रेड्स हैं उनके लिए अलग से ब्रिज कोर्स भी चलाया गया है इस बार, ताकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनसे सब फ्रेंडली रह पाए और इजीली समझ पाए। तो क्लास 1, 3rd, 5th, 6th और 8th के लिए ये ब्रिज कोर्सेज चालू करे गए हैं। ये NEP 2020, NCF और NCF मतलब 2022 और NCF 2023 पर आधारित है। तो जो पुरानी और नया सिलेबस है उसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको दूर करने के लिए ब्रिज कोर्सेज होंगे जो अप्रैल 25 से शुरू होंगे और 30-45 दिन तक चालू रहेंगे। टीचर्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे साइंस टीचिंग का डिप्लोमा होगा। तो ये सब भी करेंगे ताकि जो गैप आया है पिछले सिलेबस और नए सिलेबस में उसको दूर किया जा सके। अब ये सुधार क्यों किए गए, सबसे बड़ा सवाल है। तो एक NEP अगर आप पढ़ेंगे, NEP देखेंगे तो ये बच्चों में जो रटन की प्रक्रिया है, जो बच्चे रटने पर जोर देते हैं, उसको दूर करने और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ों के ऊपर कराया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन जो है वो एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है, ये हमें स्किल्स सिखाएगी। डिजिटल साक्षरता, जागरूकता, नैतिक मूल्य है। अब इतिहास में जो चेंजेस करे गए हैं उस पर थोड़ा विवाद है, लेकिन NCERT का क्लेम ये है कि ये इंडियन जो भारतीयता है उसको मजबूत करने के लिए है। अब ये सारे बदलाव जो हैं वो एजुकेशन को समावेशी और प्रासंगिक बनाने के लिए किए गए हैं और ये सारे चेंजेस हैं। और बाकी इनको डिटेल से अगर आप देखना चाहें तो NCERT की साइट पर आप इनको देख पाएंगे कि किस तरीके की चेंजेस हैं। जो नई बुक्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ भी वहाँ बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो ये सारे चेंजेस करे गए हैं। आप लोग प्लीज़ बताएं कमेंट्स में और बाकी जगह कि इन चेंजेस को आप किस तरीके से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये चेंजेस स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होंगे या नहीं। तो थैंक्स। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT और इनसे जुड़े अपडेट्स के बारे में फिर से बात करेंगे। थैंक यू।